बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1 to 3। क्वेश्चन नंबर 6 है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। हमने इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में प्लस या माइनस की फॉर्म में थे, अब हमारे पास मल्टीप्लाई या डिवीजन की फॉर्म में है। सो हमने इनको सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 14 मल्टीप्लाई 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 7। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक बार राइट कर लेते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 49 डॉट डॉट का मीन मल्टीप्लाई होता है 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 7। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेटा देखें इन दोनों को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन ये जो आपके पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 49 इसको हम सॉल्व करेंगे। हम एक्स स्क्वायर की प्लेस पे इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं और माइनस 49 को हम राइट कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और डॉट तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू है 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 7। ठीक है, हमने इसको इस फॉर्म में इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर का। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे थे, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में राइट किया। अब ये देखें ए की वैल्यू यहाँ पर एक्स काउंट हो रही है और बी की वैल्यू यहाँ पर 7 काउंट हो रही है। ठीक है, सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी। यहाँ पर ए माइनस बी आप राइट करेंगे तो एक्स माइनस 7 राइट कर देंगे। ए प्लस बी की प्लेस पे आप राइट कर देंगे एक्स प्लस 7। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपके पास है 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 7। ठीक है, यहाँ से देखें बेटा x प्लस 7 इस x प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास है x माइनस 7 मल्टीप्लाई 5x प्लस 2। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लें। आपको जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें ये वैल्यूज थी। यहाँ पर था एक्स स्क्वायर माइनस 49, हमने इसको थोड़ा सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया। उसके लिए हमने इसको फॉर्मूले की फॉर्म में राइट किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में राइट किया। फिर हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया तो ए माइनस बी ए प्लस बी आ गया। यहाँ से ए प्लस 7 एक्स प्लस 7 के साथ कैंसिल हो गया क्योंकि ये सेम वैल्यू थी। सो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आ गई एक्स माइनस 7 और 5x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 4x माइनस 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवीजन। ठीक है, x 18 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए बेटा हम क्या करते हैं, यहाँ से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को, और इनको भी हम मज़ीद सिंप्लीफाई फर्दर कर सकते हैं। और ये जो डिवीजन का साइन है इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो हम इस वैल्यू को राइट करेंगे 4x माइनस 12 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको हम मल्टीप्लाई राइट करेंगे। मल्टीप्लाई में हमने इसलिए कन्वर्ट किया ताकि हमने जो कैंसिल आउट करनी है वैल्यूज़ वो इजीली हो सके। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू राइट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, और डिवीजन में वैल्यू आ जाएगी 18 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बेटा ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसमें से अगर हम 4 कॉमन ले लें सो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x माइनस 3। ठीक है, 4 3 टाइम 12 हो जाएगा इसलिए। और यहाँ पर देखें ये जो वैल्यू है डिवीजन में एक्स स्क्वायर माइनस 9, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। उसके लिए हम पहले इसको इस तरह से राइट कर लें एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, हमने इस फॉर्म में राइट कर लिया। मल्टीप्लाई यहाँ से बेटा हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ये देखें इसका स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट एलिमेंट x, सेकंड एलिमेंट आपके पास यहाँ पर हम पहले राइट कर लेते हैं, वो बनेगा 3 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर, इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास अब थर्ड वैल्यू जो थी वो है 3, सॉरी सेकंड वैल्यू। अब यहाँ पर देखें डिवीजन में वैल्यू जो है उसमें से हम 2 कॉमन लें सो रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई हम करते हैं। सो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4x माइनस 3
डिवीजन में बेटा हम फार्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू 3 काउंट हो रही है। सो हम इसको राइट करेंगे एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई, ये वाला हमारे पास फार्मूला होता है होल स्क्वायर का, तो वो वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है बेटा हमें इस फॉर्म में दी गई है, हम इसको क्लोज कर देंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो एक्स काउंट हो रही है और बी की वैल्यू 3 काउंट हो रही है। ठीक है, सो हम इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पे हम राइट करेंगे एक्स प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, हमने उस फॉर्मूले को क्लोज कर दिया। यहाँ पर देखिए आपके पास ये वाली जो वैल्यू है, इसमें से अगर हम बेटा माइनस बाहर ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन ले लें, इसको हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं ताकि हम रिमेनिंग वैल्यू को इजीली सॉल्व कर सकें। हमने कॉमन बाहर माइनस लिया तो नेगेटिव वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ से देखें बेटा आपके पास ये जो वैल्यू है एक्स माइनस 3 इस एक्स माइनस 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से एक्स प्लस 3 को आप इस एक्स प्लस 3 के साथ कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये एक्स प्लस 3 2 टाइम है, सो 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग 1 टाइम रह जाएगा। ठीक है, सो अब आपके पास इस साइड पे जो वैल्यू है वो 4 है, मल्टीप्लाई यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है वो रिमेनिंग में आ जाएगी एक्स प्लस 3। ठीक है, और डिवीजन में आपके पास वैल्यू है -2। इस वैल्यू पे हम फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके लिए हम इसको राइट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इस तरह से। यहाँ पर देखें बेटा इस 2 को इस 4 के साथ आप कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 3, डिवीजन में आपके पास यहाँ पे माइनस है, और ये वैल्यू जब हम फार्मूले की अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे सो इसको एक टाइम में आप माइनस राइट कर लेंगे और 1 टाइम आप इसको प्लस में राइट कर लेंगे। ठीक है, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। अब यहाँ से देखें बेटा ये एक्स प्लस 3 इस एक्स प्लस 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, सो रिमेनिंग वैल्यू जो है आपके पास वो 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। ठीक है, ये वाला माइनस है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नेक्स्ट वैल्यू के साथ, ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इनके साथ मल्टीप्लाई करें सो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, -x और +3 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम फिर इस तरह से राइट कर लेंगे, प्लस वाली वैल्यू पहले और माइनस वाली वैल्यू लास्ट। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लें। आपको जो वैल्यूज़ दी गई थी उनको हमने सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले तो हमने जो डिवीजन का साइन था उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया। जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये डिनोमिनेटर ऊपर चला गया और ऊपर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई। ठीक है, यहाँ से इस वैल्यू से हमने 2 4 को कॉमन लिया, रिमेनिंग वैल्यू एक्स माइनस 3 आ गई। नीचे वाली वैल्यू में हमने फार्मूला अप्लाई करना था, उस फॉर्म में हमने इसको राइट कर लिया। यहाँ से भी हमने फार्मूला अप्लाई करना था, इसको फार्मूले की फॉर्म में राइट किया। ठीक है, और यहाँ से हमने बेटा 2 कॉमन लिया तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ से आपके पास एक्स माइनस 3 था, हमने फार्मूला अप्लाई किया, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 हो गया, ये इस वैल्यू के साथ कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से आपके पास फार्मूला बन रहा था होल स्क्वायर का, एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर में 2 टाइम एक्स प्लस 3 था तो 1 टाइम इसके साथ कैंसिल हो गया, 1 टाइम रिमेनिंग में आ गया। और यहाँ से बेटा हमने माइनस कॉमन लिया। ठीक है, ताकि हम इसको इजीली एवेल्यूएट कर सकें। -2 बाहर आ गया। ठीक है, 2 तो था और माइनस हमने लिया, इनकी वैल्यूज चेंज हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया और 9 जो है वो माइनस का हो गया। यहाँ से हमने 2 को 4 के साथ कट किया तो 2 आ गया हमारे पास, ये वैल्यू एज इट इज़ राइट कर दी। डिवीजन में हमने फिर फार्मूला अप्लाई किया, जो हमारे पास फार्मूला था एक्स माइनस एक्स वाला। ठीक है, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला, सो उसके अकॉर्डिंग हमने एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 राइट किया। ठीक है, यहाँ से एक्स प्लस 3 के साथ फिर कैंसिल आउट हो गया, मीनिंग वैल्यू हमारे पास थी 2 डिवाइडेड बाय -x माइनस 3। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, ये जो माइनस था इसको अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, सो उनके साइन चेंज हो गए, एक्स पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, 3 नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया। फिर हमने इसको इस फॉर्म में राइट कर लिया कि पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले और नेगेटिव वाली बाद में। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास x की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6, डिवीजन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डिवीजन यहाँ पे साइन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की 4। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा ये जो साइन है इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे x6 माइनस y6 डिवाइडेड बाय
x2 माइनस y2 मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई का साइन राइट करेंगे तो ये वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी और यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, ठीक है। हमने इसको इस फॉर्म में राइट कर लिया। यहाँ पर देखिए बेटा, आपके पास ये जो वैल्यू है इस पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इस पर भी हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, अगर हम इसको इस तरह से राइट कर दें, एक्स स्क्वायर क्यूब माइनस वाई स्क्वायर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ से देखें बेटा, आपके पास जो वेरिएबल होता है उसके पावर में जो वैल्यू होती है और जो एक्सपोनेंट होता है वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो 3 2 टाइम 6 हो जाएगा, एक्स की पावर 6 ही बन जाएगा, और यहाँ पर भी 3 2 टाइम 6, तो वाई की पावर 6 ही बनेगा। इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। डिवीजन में देखें बेटा, जो आपके पास वैल्यू है उस पर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो हमारे पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। हम ये वाला फार्मूला इस वैल्यू पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ए की प्लेस पे एक्स है और बी की प्लेस पे वाई है, सो हम यहाँ पे राइट करेंगे एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 ओवर ये वैल्यू हम ऐसे ही राइट कर देते हैं, x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर देखें बेटा, ये जो वैल्यू है आपके पास, अब हम क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्यूब वाला फार्मूला हमारे पास होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास जब इस तरह से क्यूब दिया गया हो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो उसको हम इस तरह से ओपन करते हैं। इस फॉर्मूले की मदद से हम इस वैल्यू को ओपन करेंगे। यहाँ पर एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर काउंट हो रही है और वाई की वैल्यू जो है वो वाई स्क्वायर काउंट हो रही है, ठीक है। सो हम यहाँ पे राइट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर मीन फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। फर्स्ट वैल्यू आती है जो कि एक्स स्क्वायर है, सेकंड वैल्यू वाई स्क्वायर है, ठीक है, प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू वाई स्क्वायर है, सो उसका स्क्वायर राइट कर देंगे इस तरह से। और डिवीजन में देखें बेटा, डिवीजन में जो वैल्यू है आपके पास वो है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ठीक है। और ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई के बाद उसको हम इधर राइट कर देंगे अभी ऐसे ही, x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, ठीक है। अब यहाँ से देखें बेटा, ये जो वैल्यू है इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको सेपरेट कर लेंगे फार्मूले की मदद से, x माइनस वाई और x प्लस वाई में कन्वर्ट कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पर देखें, इसको आप सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मीन x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस y4, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। और डिवीजन में जो वैल्यू है आपके पास वो है x माइनस वाई और x प्लस वाई, ठीक है। मल्टीप्लाई ये वैल्यू आपके पास ऐसे ही अभी हम राइट कर लेते हैं, x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4, ठीक है। अब यहाँ से देखें बेटा, हम इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इसके साथ कट हो जाएगी। ये x प्लस वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो सारी वैल्यूज़ कैंसिल होंगी, जस्ट हमारे पास जो रिमेनिंग में वैल्यू है वो है 1, सो वो हम राइट कर देंगे। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को बेटा एक बार रिव्यू कर लें। आपको जो वैल्यूज़ दी गई थी वो x6 माइनस y6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 था, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये जो साइन था इसको डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया। ये वैल्यू 1 की डिनोमिनेटर्स में आ गई, ठीक है। यहाँ से हमने फार्मूला अप्लाई करने के लिए इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर को इस तरह से क्यूब की फॉर्म में राइट कर लिया, माइनस वाई स्क्वायर और क्यूब, ठीक है। क्योंकि आपने बेटा इस एक्सपोनेंट को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो हमारे पास वैल्यू आ जानी थी 6, सो इस फॉर्म में था, हमने इस तरह से इसको राइट कर लिया। क्योंकि हमने कटिंग करनी थी इस वैल्यू के साथ, सो उसके लिए हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। जो डिवीजन में वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आप इसको एज इट इज़ भी रहने दें, तब भी वो यहाँ से इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन कर लें। हमने फार्मूला यूज़ किया, जो हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ये वाला इसके
अकॉर्डिंग हमने इसको इस तरह से ओपन कर लिया, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, यहाँ से ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया, ये जो क्यूब का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और इस वैल्यू को ओपन किया। क्यूब का फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और हमने इस वैल्यू को ओपन किया, सो हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्सपोनेंट में वैल्यू स्क्वायर। ये वाली वैल्यू इस तरह से आ गई और ये भी हमने एज इट इज़ राइट कर दी, ठीक है। यहाँ से बेटा जब हमने इसको ओपन किया तो आपके पास एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई हो गया। ये वाली वैल्यू को हमने एक्स स्क्वायर को स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स 4 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ गया और ये वैल्यू आपके पास वाई 4 आ गई। यहाँ से हमने देखा तो ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ सेम थी, सो कैंसिल आउट होगी। यहाँ पर एक्स प्लस वाई के साथ कैंसिल हो गया और एक्स माइनस वाई को हमने कैंसिल किया एक्स माइनस वाई के साथ। सो रिमेनिंग में हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी 1। सो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है।